हेलो स्टूडेंट, 12th क्लास ग्रामीण महिला विद्यापीठ के चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज पढ़ रहे हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है नेक्स्ट लास्ट दो क्वेश्चन और हैं इस एक्सरसाइज 5.1 के, तो ये एक्सरसाइज हमारी एंड हो जाएगी। अब आप ये देखिएगा कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है। ठीक है, ध्यान से देखें कि यदि आपको क्वेश्चन दिया है कि a बराबर 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा और 1, ठीक है हो तो सिद्ध करो। क्या चीज़ सिद्ध करो कि a की पावर t a इनवर्स a इनवर्स बराबर cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा होता है। ये दिया है, वो सिद्ध करना है। उधर के सिद्ध में ये देखो कि इसमें a की पावर t और a इनवर्स LHS पक्ष में है, तो यानी हमें दो चीज़ निकालनी है पहले। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखता हूँ मैं यहाँ पर। पहले आपको LHS साइड में a की पावर t निकालना होगा। ठीक है, तो जब a बराबर 1 माइनस tan अल्फा और 1 है, ठीक है, तब a का परिवर्त करने पर मैं इसका परिवर्त कर देता हूँ। तो ये देखिएगा a की पावर t बराबर क्या बनेगा, पंक्ति जो पहली है वो पहला स्तंभ हो जाएगी, क्लियर, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ में लिखी जाएगी। ये होता है ट्रांसपोज। आपने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया LHS का। ठीक है, अब इसमें a इनवर्स और निकालना है। अब a इनवर्स के लिए क्या करेंगे, ये तो काम हो गया हमारा इसका। अब a इनवर्स के लिए सबसे पहले तो मुझे a चाहिए। a चाहिए, तो ये a का वैल्यू लिखता हूँ 1 माइनस tan अल्फा और 1। तो इसको मल्टीपल करेंगे पहले हम, तो 1 इंटू 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan अल्फा। ठीक है, अपर डायगोनल मल्टीपल हो गया माइनस लगा कर, तो 1 माइनस अंदर माइनस tan स्क्वायर अल्फा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा हो गया, जो कि क्या कहलाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा। कौन से नियम से, सर्वसमीका नियम से 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है, आता है ना। ठीक है, अब आपने a निकाल दिया, a इनवर्स निकालो, सॉरी एडजॉइंट a निकालो, एडजॉइंट a। अब एडजॉइंट a मैंने आपको 2/2 का ये बताया था कि जैसे ये आव्यूह है हमारे पास, आव्यूह तो यही है ना, इस आव्यूह का सहखंडज आव्यूह बताना है। तो इस अवयव का सहखंड कौन होगा, इसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे 1। अब इसके आगे चिन्ह बदलेगा क्या, नहीं, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि इस अवयव का क्रमांक है 11 का 1 प्लस 1 करते हैं 2, सम हो जाता है। सेकंड tan अल्फा, इसका सेकंड होगा माइनस tan अल्फा, लेकिन इसके आगे माइनस लगेगा, तो माइनस tan अल्फा। ठीक है, इसका सेकंड लिखेंगे तब हम ये tan अल्फा लिखेंगे लेकिन माइनस लगा कर, और इसका सेकंड लिखेंगे 1। भाई ये माइनस क्यों लगा, इन दोनों के माइनस इसलिए लगा क्योंकि इनका अवयव क्रमांक जो है उसका जो क्रमांक का योग है, यानी जैसे 12 है, 12 का मतलब है 1 प्लस 2 3 हो जाता है, या 21 है 2 प्लस 1 3 हो जाता है, विषम है, इसलिए अवयव क्रमांक का चिन्ह हमने बदल दिया। अब यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा और 1 ऊपर से t।
ट्रांसपोज। अब टी हटाओ, टी हटाओगे तो 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा और 1, ये आ गया एडजॉइंट ए, सहखंडज ए का सहखंडज अवयव कहलाया। अब तीसरा पॉइंट इसमें रहा, ए निकाल लिया, ए एडजॉइंट निकाल लिया, ए इनवर्स निकालना, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ठीक है। तो 1/sec² अल्फा है ना, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे यहाँ पर 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा और 1, ये लिख दिया। ये आ गया ए इनवर्स, यानी सेकंड पॉइंट आ गया हमारा, ये हमारा सेकंड पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट तो ये सेकंड वो है। अब आप क्या करोगे, LHS लिखोगे, पहले LHS लिखेंगे कि ए की पावर टी इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ मान रखो, ए की पावर टी की जगह तो ये संख्या लिखो, 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा और 1 इंटू ए इनवर्स, ये ऊपर जो दे रखा है 1/sec² अल्फा 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा और 1, ठीक है। अब इसमें जो बटे बीच में जो ये और ये संख्या गुणनफल के बीच में 1/sec² है, इसको मैं आगे लिख देता हूँ 1/sec² अल्फा, ठीक है, लिख सकते हैं, गुणा में ही है, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा है, तो इसको बाहर रख दिया। अब इस पंक्ति का इस आव्यूह का इस आव्यूह से गुणनफल, तो पंक्ति का स्तंभ से 1 × 1 और माइनस 10 × 10, तो 1 माइनस tan² अल्फा। फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ से तो माइनस tan अल्फा माइनस tan अल्फा। अच्छा, इस पंक्ति का इस स्तंभ से तो tan अल्फा प्लस tan अल्फा, और इस पंक्ति का इस स्तंभ से माइनस tan² अल्फा प्लस 1। अब जो ऊपर आई है संख्या, उसमें sec² अल्फा का भाग दे दो। अब आप sec² अल्फा की जगह क्या 1 + tan² अल्फा मानते हुए लिखना होगा, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो इसको ऐसे कि पहले तो मैं इन्हें लिख लेता हूँ, 1 माइनस tan² अल्फा 2 tan अल्फा माइनस में 2 tan अल्फा और 1 माइनस tan² अल्फा, ये मैंने ये लिख लिया, है ना। अब इसमें sec² अल्फा का भाग देना है, sec² अल्फा का भाग नहीं देना है हमें, इसमें भाग जो देना है सभी अवयवों में, वो किसका देना है, sec² की जगह पर 1 + tan² लिखना होगा। तो यहाँ लिख लेंगे 1 + tan² अल्फा 1 + tan² अल्फा 1 + tan² अल्फा 1 + tan² अल्फा, ये मैंने सब में लिख दिया। भाई या तो sec² लिखो या 1 + tan² लिख दो, एक ही बात है दोनों, ठीक है। लेकिन 1 + tan² लिखने से ये सूत्र में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो आपके पास में जो सूत्र बना वो ध्यान से देखो, ये दोनों एक जैसे हैं, पर किसके सूत्र हैं ये, 1 - tan² बटे 1 + tan², cos 2 अल्फा, ठीक है, cos 2 अल्फा के ये दोनों सूत्र हो गए। अच्छा, फिर आएगा 2 tan बटा 1 + tan² और 2 tan बटा 1 + tan², ये क्या होगा, sin 2 अल्फा का सूत्र है और माइनस में sin 2 अल्फा, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये देखो कि जो प्राप्त हुआ है वह राशि RHS है या नहीं, हाँ है। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न सिद्ध हुआ, ठीक है ना। तो यानी आपको इस प्रकार करना है। आगे समझ में कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है, बाद में। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कई बच्चों की मतलब कंप्लेनें आई हैं किसी दूसरे के द्वारा में, तो वो क्या है ध्यान से देखो कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो।
एक क्वेश्चन नंबर 9 में कि एक आव्यूह ए बराबर जो दे रखा है वो है 2 3 -3 4। ठीक है, आव्यूह है तो समीकरण ए स्क्वायर -6a -7 +7i बराबर -10i को संतुष्ट करता है, को संतुष्ट करता है। ठीक है, तथा ए इनवर्स ज्ञात करो। अब यहाँ हम सबसे पहले जो सिद्ध करना है ना, LHS ये रहा, RHS ये रहा, समीकरण संतुष्ट करना है। ठीक है, तो इसके जो सॉल्यूशन है उसमें देखिएगा क्या करना होगा। ए स्क्वायर पहले निकालो, ए स्क्वायर निकालो। अब एक तरीका और बताता हूँ आपको, देखो सीधा सीधा ये LHS ही लिखो ना, ए स्क्वायर -6a + 7i। इसका मतलब ए को 2 बार गुणा कर लो, ये लो सब 2 3 -3 4 है ना, 2 3 -3 4। ये मैंने ए स्क्वायर लिखा, -6a की वैल्यू 2 3 -3 6 4। ठीक है, और +7i 1 0 0 1। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ये लिख लिए, यानी ए स्क्वायर निकालने का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पहले आप इसको सॉल्व कर लो, इसमें 6 गुणा कर लो, उसमें 7 गुणा कर लो। इसका गुणनफल क्या होगा पंक्ति को स्तंभ से, तो 4 - 9। ठीक है, -6 - 12, इसका गुणा करेंगे 6 + 12 और -9 + 16, प्लस लगाओ, -6 अंदर गुणा करो, -12 -18 18 -24, इसमें 7 गुणा करो, 7 0 0 7। ये परिणाम कितना बचा देखिए, -5 18 -18 और 7। ठीक है, प्लस -12 -18 +18 और -24, और इधर हो गया ये 7 0 0 7। क्लियर यहाँ तक? भैया हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ए स्क्वायर की जरूरत थोड़ी हम पहले निकालना चाहो तो निकाल दो। अब ये 3 आव्यूह आ गए, इसमें बीच में चिन्ह क्या है, प्लस, यानी ऊपर वाली क्रमागत संख्याएं पहली 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 प्लस करनी है। ठीक है, संगत अवयव का योग -5 -12 + 7। अब इधर देखिएगा सेकंड में 18 18 +0, नीचे देखो 18 -18 +0 7 -24 + 7। अब टोटल परिणाम बताओ क्या बचा। टोटल परिणाम बचा 12 5 17 है, तो माइनस का और प्लस का 10 7, तो माइनस का 10, इधर 0 इधर 0, और ये कितना हो गया 7 और 7 14, -10 बचा। ठीक है, इस तरह से इसमें से मैंने -10 अगर कॉमन ले लिया तो 1 0 0 1 बचा। अब इस -10 को छोड़कर बाकी का जो कहलाता है वो इकाई आव्यूह, तो देखो 10i आ गया ना, तो यहाँ तक तो ये निकल जाएगा। अब उसके बाद जो ए इनवर्स कह रहा है ना, ये ए इनवर्स आप अलग से नहीं निकालोगे। इस ए इनवर्स को निकालने का मतलब है इस समीकरण की सहायता से ही निकलेगा, अदरवाइज एग्जामिनर इसमें आपको 0 नंबर दे देगा। आप क्या समझ रहे हो कि आप इसको अलग से निकालोगे? नो। जब आपको समीकरण वाले सवालों में कहीं पर भी हो, समीकरण वाले सवाल में अगर कहीं ए इनवर्स पूछ लिया तो वो समीकरण की सहायता से ही निकालना है। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो 0 नंबर मिलेंगे। फिर ये मत कहना कि सर ने बताया नहीं। ठीक है,
क्या है, कुछ बच्चों ने ऐसा ही किया है कि इसकी सहायता से इसको नहीं निकाला है, डायरेक्ट अलग सेपरेट निकाल दिया। सेपरेट की ज़रूरत ही कहाँ पड़ रही है इसमें, जब समीकरण दिया है तो समीकरण की सहायता से ही निकालना है। हाँ, क्वेश्चन में मिस्टेक मान सकते हैं कि समीकरण की सहायता से ए इनवर्स निकालो, ये इसको लिखना चाहिए था, लेकिन हाँ एग्जामिनर में यही लैंग्वेज आएगी लिखी हुई कि समीकरण की सहायता से ए इनवर्स निकालो। आगे बात समझ में। अब मैं यहाँ लिखता हूँ समीकरण। सबसे पहले तो क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i बराबर माइनस 10i, ये समीकरण लिख लिया मैंने। अब मैं i को तो एक तरफ इकट्ठे कर देता हूँ और ये दोनों पद उधर ले जाता हूँ। तो यहाँ एक लिखेंगे नियम पक्षांतरण करने पर, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ लिखना 7i प्लस 10i बराबर 6a माइनस ए स्क्वायर। भाई माइनस की संख्या प्लस में, प्लस की माइनस में हो जाती है पक्षांतरण में, ठीक है ना। तो ये कितने हो गए, 17i, ये हुआ 6a माइनस ए स्क्वायर। अब आप क्या करोगे कि यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है। तो 17i इंटू ए इनवर्स बराबर 6a इंटू ए इनवर्स ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ठीक है ना। ये मैंने लिख लिया, यानी दोनों पक्षों को, इधर वाला भी उधर वाला भी, सबके साथ ए इनवर्स लगा दिया। अब ये देखूंगा इसका क्या मान होगा, इसका क्या मान होगा, इसका क्या मान हो जाएगा। सरल करने पर इकाई को किसी भी आव्यूह से मल्टीपल किया जाता है तो वो आव्यूह ही रह जाता है। ए को ए इनवर्स से मल्टीपल करेंगे तो ये इकाई बन जाएगा, और माइनस ए की घात 2 में ए की घात माइनस 1, यानी 2 में से 1 कम करेंगे तो ए की घात 1 रह जाएगा। अब इधर का सरल करो पहले, 6i की जगह 1 0 0 1 और a के जगह पर 2 3 माइनस 3 4। इसका कुल सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो 6 0 0 6, ये माइनस चिन्ह अंदर ले जाओ, -2 -3 3 -4, ये है 17 ए इनवर्स। अब पहले ये दोनों प्लस करो, सत्रह ए इनवर्स बराबर 6 - 2, अच्छा 0 + 3 0 - 3 6 - 4, ठीक है। ये हमने प्लस कर दिया। अब परिणाम क्या बचा, 4 - 3 3 2। अब देखिए 17 ए इनवर्स कहलाया, तो ए इनवर्स बराबर 1/17, ये 17 पक्षांतर हो गया, तो 4 - 3 3 2। हाँ, अब यहाँ आंसर आने के बाद में आप जांच कर सकते हो, तो मैं आपको जांच बता देता हूँ। जांच में सबसे पहले ए मापांक निकालोगे, यानी इसका 2 3 - 3 4, ये कितना हो गया 8 + 9 यानी 17, ठीक है। एडजॉइंट ए लिखोगे, तो एडजॉइंट ए मैंने आपको बताया है डायरेक्ट ही कि इन दोनों का स्थान परिवर्तन, ठीक है, और इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो गया। या फिर अलग अलग निकालो, इसको ऊपर उसको नीचे लिखो, 4 2, ठीक है, और इसका सेकंड 3 और इसका -3, तो यानी इसका सेकंड 3 जो होगा ना उसके आगे माइनस लगाना होगा और इसके आगे भी माइनस लगाना होगा, ऊपर से टी लिखनी होगी। अब यहाँ पर आप ये हटाओगे चिन्ह को, तो 4 - 3 3 2, ऊपर से टी चढ़ा हुआ है, टी हटा दो, 4 - 3 3 2, ये आ गया एडजॉइंट ए। अब इसकी सहायता से ए इनवर्स का सूत्र हुआ वो 1/a इंटू एडजॉइंट ए, आपको सूत्र आता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ सीधा सीधा ए इनवर्स लिख देता हूँ, तो 1/17 और 4 - 3 3 2। अब देखिएगा ये मान और ये मान में क्या फ़र्क है, सेम है ना। तो ये एक प्रकार से 2/2 का इतना छोटा करना, ये जांच के तौर पे रह जाता है, ठीक है। तो ये इतना सा ही आता है और आंसर अपना इसी विधि से निकालना है। अब मिस्टेक मत करना कि 2-1 ने मुझे जो सॉल्यूशन भेजा है उसमें यही मिस्टेक है कि आपने इस तरह से किया है।
तो आप ऐसा न करें, समीकरण वाले सवालों को समीकरण के से ही हल करना है। आया ना समझ में?